हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.5 हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। If angle BOD equal to 160 degree, then find value of x and y. Then find the value of x and y. x और y की हमको क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर देखिए, सबसे पहले क्या है, ये कोई सर्कल है। ठीक, ABCD, ए, ठीक है, ओ सेंटर है। अरे फिगर बन नहीं रहा है सही से। ओ क्या है? सेंटर है। एंगल कितना दिया है? 160 डिग्री। ठीक है, ये फिगर है, इसको सही कर लो, लाइन थोड़ा और टेढ़ा होगा। चलो ठीक, ये वैल्यू दी है हमें x और ये दिया है y। ठीक, हमको फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें आर्क DB से, तो वो सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल BOD 160 यानी 160, और आर्क DB ही सर्कल किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल x। तो बाई डिग्री मेजर थ्योरम से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 डिग्री। इतनी बार बाई डिग्री मेजर थ्योरम लगा चुके हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है? एंगल BOD इक्वल टू कितना दिया है? 160 डिग्री। क्या है ये? गिवन है। बाई डिग्री मेजर थ्योरम से, बाई डिग्री मेजर थ्योरम, बाई डिग्री मेजर थ्योरम, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं? 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू हो जाएगा 160 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा? 2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया? 80 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? 2x कैसे होगा? एंगल BCD यानी 2 एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल BOD, क्योंकि आर्क DB से सेंटर पर एंगल बनना है और आर्क DB से सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बनना है। ये हो गया, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंस क्या है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD। देखिए, ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। x प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री है, प्लस y इक्वल टू कितनी है? 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट से x की वैल्यू हम लोग रख दी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, 10। x इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री, एंड y इक्वल टू कितना आ गया? 100 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था।
एक्स और वाई की वैल्यू हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लिया, हम एंगल बी ओ डी क्या दिया है, गिवन है। हमको बताया है कि ओ सेंटर है, अगर ओ सेंटर है तो आर्क डी बी से सेंटर पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल बी ओ डी कितना है 160, और आर्क डी बी ही सर्किल से किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल एक्स बनना है या एंगल बी सी डी बनना है। तो 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, चूंकि एंगल बी सी डी क्या है एक्स है, इसलिए हम 2x इक्वल टू क्या लिख दिए 160 लिख दिए। x इक्वल टू क्या आ गया 80 आ गया। अब चूंकि ए बी सी डी क्या है हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी डी अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है 180 डिग्री होता है, हम थ्योरम पढ़े हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें पहले से पता है, y की हम वैल्यू यहाँ पुट, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें पता चल जाएगी। तो x इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, और y इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तीसरा है, चौथा क्वेश्चन करते हैं 16.5। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा हो गया ना, चौथा करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एंगल BCD इक्वल टू 100, एंगल ABD इक्वल टू 70 डिग्री। इन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर if एंगल BCD इक्वल टू 100 डिग्री दिया है, और क्या है, एंड एंगल ABD इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल ADB, ADB। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले फिगर देखिए क्या दिया है, फिगर ABCD क्या है हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। देखिए ये सर्किल हो गई, ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, हम एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, दिया है फिगर गिवन है। ठीक है, ABCD हमको दिया है एंगल BCD कितना है 100 डिग्री है, 100 डिग्री गिवन है, और दिया है एंगल ABD कितना है 70 डिग्री। हमसे पूछ रहा है एंगल, एंगल ADB पूछ रहा है। अब आप लोग फिगर से देख रहे होंगे कि हमको 70 पता है, अगर हमको ये एंगल पता हो जाए तो थर्ड एंगल हमको एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। अब ये एंगल पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या गिवन है जिससे हम ये एंगल पता कर सकते हैं, ABCD क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और हमको पता है कि अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल A प्लस एंगल C अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो एंगल C की वैल्यू हमें पता है कितनी है 100 डिग्री है। एंगल C की वैल्यू अगर हमें पता है 100 डिग्री है तो हम उससे एंगल A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दो हमको पता हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर, जो हमें गिवन है लिख दिया। अब क्वेश्चन तो हमारा हो गया, हमको पता चल गया कितना हो जाएगा, ये 180 आ जाएगा, 87 कितना हो जाएगा 150, 30 डिग्री आ जाएगा। करते कैसे वो देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है एंगल BCD लिख लो, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, and एंगल ABD इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BCD इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमको गिवन है,
डिग्री में कुछ ए बी डी कितना 70 डिग्री, बी सी डी हमको गिवन है कितना 180 डिग्री। सिंस ए बी सी डी क्या है इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल ऑफ क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए हमको, एंगल सी हमको पता है, एंगल सी क्या है बी सी डी, यही तो एंगल सी है, कितना है वो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है 100 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल टू हमें पता चल गया कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू हमें पता चल गया कितना आ जाएगा 80 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, इन ट्रायंगल सॉरी इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम लोग देखें, ए बी डी में तो क्या है हमको एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, एंगल ए हमको पता है कितना आया है 80 डिग्री आया है, प्लस एंगल ए बी डी भी हमको पता है कितना है 70 डिग्री गिवन है ये, प्लस एंगल ए डी भी हमको फाइंड करना है, इसे इसको रहने दीजिए, कितना हो गया 180 डिग्री, यानी 8 7 कितना हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी एंगल ए डी बी आ गया हमारा 30 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था एंगल ए डी बी की हमसे वैल्यू पूछ रहा था, एंगल ए डी बी की वैल्यू हम लोग क्या कर दिए फाइंड कर दिए। सबसे पहले देखिए क्या है, ए बी सी डी हमको पता है क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें से एंगल सी दिया है और एंगल ए बी डी दिया है, तो हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है किसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इससे हम क्या फाइंड कर लिए, एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना है वो 80 डिग्री आ गया। अब हम अगर ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, आप चाहो तो एंगल डी ए बी लिख लो एंगल को, या एंगल ए कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए बी डी हमको पता है कितना है 70 डिग्री, हम 70 लिख दिए। एंगल ए डी बी हमसे पूछ रहा है, ये हमको फाइंड करना है, और एंगल ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ गया 150 हो गया, और एंगल ए डी बी 180 माइनस 150 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी पैरेलल बी सी। सॉरी, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये अभी कौन सा करवाएं, चौथा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, एक्सरसाइज 16.5 का है, चल रहा है। क्या लिख क्या दिया है क्वेश्चन हमको, इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral in which AD parallel BC. In which AD parallel BC, prove that
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमको प्रूव करना है। फिगर देखिए, सर्कल है ये, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे गिवन है, ए बी सी डी क्या है, गिवन है, जिसमें क्या है ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के क्या है, पैरेलल है। अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल सी क्या करना है, हमको प्रूव करना है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, हमको प्रूव करना है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral in which AD parallel BC proved that angle B equal to angle C। क्या गिवन है हमको, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AD parallel to BC, ठीक है। AD पैरेलल टू BC है, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AD पैरेलल BC है और को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। पाइथागोरस पैरेललोग्राम में आप लोग पढ़े होंगे, अगर पैरेललोग्राम है तो उसको इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, और AD पैरेलल क्या है, BC है, तो पैरेलल साइड है, तो इनके इंटीरियर एंगल जो होंगे, को इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल। अगर नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए, ठीक है। को इंटीरियर एंगल है, चूंकि एडी पैरेलल क्या है, बीसी है, चाहे आप लोग लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एडी पैरेलल बीसी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए, ठीक है। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए बी फिगर कैसे बनाया यार, ABCD एंगल बी प्लस एंगल सी, नहीं यार, एंगल ए प्लस एंगल बी, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा हमारा, एंगल ए प्लस एंगल सी, बी कैसे होगा यार, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 हो जाएगा, अपोजिट एंगल है ए और सी, अपोजिट एंगल किसके हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, पता है ना हमको ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हम मान लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग देखें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, और एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, माइनस कर दीजिए, एंगल से में कट जाएगा, क्या आएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, 180 0, एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया, एंगल सी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। दो थ्योरम जिसमें लगे हैं, कौन सा, एक तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, आप लोग पढ़ते हैं, चूंकि एडी पैरेलल सीडी है तो को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है, ये पैरेललोग्राम में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए कि 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। एडी पैरेलल बीसी होगा, अब चाहे डी प्लस सी ले लीजिए, ठीक।
तो a प्लस बी और कितना आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 180, a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 180, दोनों को हम माइनस कर दिए तो एंगल बी बराबर एंगल सी आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग।